राधे राधे आप सभी को। इतने टाइम बाद हम फिर से मिल रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर वंदना चावला आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। एक लंबे गैप के बाद, काफी गैप पड़ चुका है एक्चुअली, उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे अनफॉलो नहीं किया, उसके लिए थैंक यू। और जो अब स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे उनके लिए भी थैंक यू। अब जबकि हम दोबारा फिर से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ बातें शेयर कर लीजिए, आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि क्यों सीखना चाहिए हमें। ये तो है नहीं कि किसी की लाइफ में आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हर किसी की लाइफ में छोटी या बड़ी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और क्या बात होती है सबसे बड़ी बात, जब सामने वाला हमें वो चीज बताता है ना, तो हम विश्वास नहीं करते। क्यों? हमारे अंदर कहीं ना कोई छोटा सा ईगो होता है कि हम ये नहीं मानते आपकी बात, आप तो बस हमें समझाने के लिए बोल रहे हो, ये कोई बात नहीं होती। लेकिन वही चीज जब हम खुद स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं अपने ऊपर, और हमें रियलाइज होता है, तो कहीं ना कहीं हम वो बात धीरे धीरे से मानने लग जाते हैं। यही हुआ मेरे साथ भी। कुछ 8-9 साल पहले हम लोग भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम, किस वजह से प्रॉब्लम है। एक्चुअली रेमेडी मिल जाती थी, 3 से 4 हजार का खर्चा रेमेडी पर, उनके विजिट चार्जेस पर, चलते चलते काफी देर ऐसे ही चलता रहा। पर सवाल वहीं का वहीं कि ये हो क्यों रहा। उन्होंने कहना गुस्से को कंट्रोल करो। गुस्सा तो कंट्रोल होगा नहीं, जब पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है तो गुस्सा आप कैसे कंट्रोल कर लोगे, नेचुरली बात है। और गुस्से की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है, लड़ाई झगड़े, जहां बात बननी भी होती है वहां भी नहीं बनती। तो एक दिन दिमाग में आया, कह लो ना एक कीड़ा सा घूमता है, कि क्यों ये है, क्यों हो क्यों रहा, किस वजह से हो रहा है, और इसका परमानेंट सोल्यूशन किया। तो बस फिर मैंने भी अपने जो मैं काम कर रही थी उसके साथ साथ शुरू कर दी, साथ में एस्ट्रोलॉजी, नंबरलॉजी और वास्तु। धीरे धीरे द्वारा सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए कि मेरे अंदर खुद इतनी एनर्जी क्यों है, और मैं कभी कभी इतना एंग्री क्यों कर जाती हूँ, और मेरी फैमिली में क्यों प्रॉब्लम है इतनी। सोल्यूशन निकाला किया मैंने, क्योंकि कहते हैं ना शुरुआत पहले अपने से ही करनी चाहिए, फिर दूसरों पर लेक्चर झाड़ना चाहिए। तो सेम वही बात हुई, मैंने भी अपने पर ट्राई किया, अपनी फैमिली पर ट्राई किया, रिजल्ट मुझे मिले पॉजिटिव। और मुझे पता चला कि क्या चीज थी जिस वजह से मुझे कई बार गुस्सा आ जाता था, या मुझ में इतना स्टेमिना क्यों है, और मैं किस उस जगह पर लगाऊं उसे कि वो कंट्रोल हो जाए, और ताकि मैं हर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करती फिरूं। होता है नेचुरली है ये। तो बस फिर स्टेप टू स्टेप हम बढ़ते गए, और आज ये उन्हीं चीजों का नतीजा है कि मैंने बहुत से लोगों की हेल्प भी की है इस मामले में। जितने लोगों का मैंने चार्ट कुंडली देखी है, डेट ऑफ बर्थ एनालाइज किया है, उनका 80 to 90% रिजल्ट इफेक्टिव है। और आज भी जब कोई एक टाइम बाद मुझे फोन करके कहता है कि दीदी आपने जो बोला था सही वैसे ही हो रहा है, तो अपने आप को एक बार अजीब भी लगता है और खुशी भी होती है कि हाँ चलो अच्छा है कि उनको इस चीज के बारे में पहले ही पता था, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने डिसीजन लिए जो आज उनके लिए बेस्ट है। तो अब ज्यादा और लंबी बात को नहीं खींचते, हम शुरू करते हैं अपनी क्लासेस की तरफ। और सबसे बड़ी बात, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी एक्सपीरियंस आज तक मैंने गेन किया है आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर सकूं, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं छोटा सा छोटा पॉइंट भी क्लियर कर सकूं। कहीं ऐसा लगे आप लोगों को कि मैं पॉइंट क्लियर नहीं कर पाई हूँ या आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, जो मैं हर बार कहती पर आप लोग कमेंट जल्दी करते नहीं है। तो प्लीज इस बार कमेंट जरूर करना, और मैं कोशिश करूंगी, कोशिश क्या मैं करूंगी कि मैं खुद आपको उसका या तो अगली क्लास में उसका आंसर दूं या मैसेज के थ्रू ही जवाब दे दूं। अगर कोई चाहता है कि वो पर्सनल कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, पब्लिक नहीं करना चाहते, तो मैं अपना लिंक नीचे भेज दूंगी इंस्टाग्राम पर। वो चार्ट तो प्राइवेट होती ही है, तो आप हमें वहां डीएम कर सकते हैं। तो अब हम बिना और टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था नंबरलॉजी क्यों मैं स्टार्ट कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की जगह। एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, राशि इसमें आ जाती है, प्लेनेट आ जाते हैं, दृष्टि आ जाती है, फिर हाउसेस आ जाते हैं, उसके बाद इनकी किस किस घर के मालिक है,
कौन से घरों को देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपना गुस्सा निकाल रही हैं, कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, बहुत सारी कैलकुलेशन। और नंबरलॉजी में सिर्फ आपको 1 से 9 के प्लैनेट याद करने हैं और उसके बाद एक लोशो ग्रिड याद करनी है। बाकी सब तो मैं आपको नोट डाउन करा ही दूंगी, आपने बस वो देखना है। ये होती, इसमें मेन आपको क्या याद रखना है, 109 नंबर पर कौन कौन से प्लैनेट आते हैं। सेकेंडली ये लूशो ग्रिड है आपकी, इस ग्रिड में आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, कौन सा नंबर मिसिंग है, या कौन सा नंबर है ही नहीं, या है तो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मैक्सिमम कितना है। जब हमें ये पता चल जाएगा, ये आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा, एक्चुअली पता चल जाएगा, तब उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है कैलकुलेशन कि अगर सपोज कीजिए कि आपकी 3 नंबर मिसिंग है तो क्या रिजल्ट देगा, 5 2 बार आ गया तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 3 बार आ गया तो आपके अंदर कितनी पावरफुल हो जाओगे, 2 4 बार आ गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको काबू कैसे करना है, इनकी रेमेडी कैसे करनी है, और ये जो मिसिंग है इसकी जगह पर हम क्या करें कि हमें 3 नंबर के इफेक्ट मिलने शुरू हो जाए। और बस सपोज 4 और मान लीजिए ये दोनों एनिमी है, तो हम इसमें कौन सा ब्रिज तैयार करें कि जो इसका भी फ्रेंड हो और इसका भी फ्रेंड हो, और फ्रेंड ना हो तो न्यूट्रल तो हो आपस में, क्योंकि क्या होता है सपोज कीजिए ए और बी आपस में एनिमी है, ठीक है। अब डी क्या है, डी इसका भी फ्रेंड है इसका भी फ्रेंड है, जब ए और डी इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर बी के घर जाएंगे तो अब क्या होगा, इन दोनों की फ्रेंडशिप है, जब फ्रेंड का ही मान रखते हुए ए बी के साथ दुश्मनी नहीं दिखाएगा, दुश्मनी नहीं दिखाएगा तो क्या होगा कि आपको रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां जिस फील्ड में या किसी लाइन में आपको स्ट्रगल मिल रहा था, स्ट्रगल मीन कि आप सपोज आप नौकरी कर रहे हैं या आप घर पर भी है, एक हाउस वाइफ भी हैं, आपके किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे वर्किंग एरिया चाहे घर पर है, जब प्लैनेट के बीच में आप एक ब्रिज तैयार कर देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि लड़ाई झगड़े कम, ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि इनकी रेमेडी करते हुए ना आप लोगों को पता नहीं कि कितने से कितना टाइम लगे आपको, रिजल्ट मिलने को 2 मंथ में भी मिल जाए और 1 साल में भी ना मिले, और यहाँ पर 8 से 10 महीने में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी आपके अंदर की भावना है, आपका नेचर है रिजल्ट देने का, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, और ट्रस्ट नहीं करते तो रिजल्ट भी नहीं मिलते, क्योंकि कहते हैं ना विश्वास करना पड़ता है कि भगवान है, तो बस फिर ये सारा कॉम्बिनेशन भी एक विश्वास के ऊपर ही है। तो अब हम शुरू करें अपनी क्लास। सबसे पहले नंबरलॉजी में 1 से 9 प्लैनेट होते हैं, तो कोशिश कीजिए सीक्वेंस वाइज आपको ये याद रहे। सबसे पहले सन,
लगता है ब्रश खत्म हो रहा है, मार्कर। 1 मिनट, मैं चेंज कर लूं। तीसरा है जुपिटर। अच्छा, आप नोटिस करना, एस्ट्रोलॉजी में सीक्वेंस अलग है, नंबरोलॉजी में अलग है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, दोनों अपनी जगह अलग अलग है। चौथे पर आता है राहु। ये आप नोट कर लीजिए, आपको ये याद होने चाहिए, आगे सारी कैलकुलेशन आपकी इन्हीं के ऊपर है। पांचवा आता है मरकरी, छठवां है वीनस, सातवां है केतु, आठवां है सटन, और 9th पर आता है मार्स। अच्छा, आप नोटिस करना, चाइना में ना मैक्सिमम लोग आर्ट को लेकर खुश हैं, और यहाँ शनिदेव से सब डरते हैं, है ना कमाल की बात। ये आपका हो गया, मैं फिर से आपको बस समझाती हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए आप कि आपको कैसे याद करना है ये। सबसे पहले आता है सन, चंद्रमा, विनस। देखिए, सबसे पहले आता है सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, जुपिटर, गुरु, राहु, राहु, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, केतु, केतु, सटन, शनि, और मार्स, मंगल। और यहां पर मार्स सबसे लास्ट में आता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, सूर्य, चंद्र, फिर आता मंगल। आप ध्यान रखना इस चीजों का। और वहां पर लास्ट में आते हैं राहु केतु, यहां पर है 4th नंबर पर राहु। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, आप फिर से देख लीजिए, आराम से बोल रही हूँ, आप नोट भी कर लीजिए ये याद से, क्योंकि ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए। सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस, केतु, शनि, और लास्ट में मार्स। फिर से हिंदी में बोल रही हूं एक बार, सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, मरकरी, शुक्र, केतु, शनि, और मंगल। ये आपके 9 ग्रह है जो आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद आती है लोशो ग्रिड, ठीक है। आज बस आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है, कि आपको एकदम से ये ना लगे कि पता नहीं क्या करवाने लग गए हैं, कि आपको समझ में ना आए। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था स्टार्टिंग जब मैंने की थी, कि ये क्या हो रहा है। 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। ये देखिए, 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6। ये हमारी ग्रिड है। अब देखिए, हम एक्चुअली क्या देखते हैं, जो नॉर्मल अपनी नंबरोलॉजी की क्लासें होती हैं, हम किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है, पहले उसी का ऐसे इसे देखकर इस ग्रिड के हिसाब से उनका ग्रिड तैयार करते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है, कौन सा नहीं है। सपोज उनके हो सकता है 4 ना हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं ना कि सबकी ग्रिड ही भर जाए। कहीं अगर सिर्फ एक ही ग्रिड में 3, 10, 4, 5 बार आ जाता है, और बाकी सारा कुछ ही खाली होता है, कुछ भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है 6 ना हो, 7 ना हो, 9 2 ना हो, 8 ना हो, 1 ना हो, बस यही नंबर हो। और क्या होगा, सिर्फ इन 3 नंबरों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होगा, और बाकी जो नंबर मिसिंग है उनसे जुड़े जुड़े एट्रीब्यूट, उनसे जुड़े हुए, सपोज यहाँ पर था 4 नंबर, 4 नंबर है राहु का। राहु क्रिएटिविटी भी है, मैनेजमेंट भी है, कुछ नया सोचना हो गया, कुछ प्रोजेक्ट तैयार करना, इससे इससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ एलिमेंट आपके अंदर मिसिंग होंगे। पर गुरु भी कहीं ना कहीं इन चीजों को दर्शाता है, तो ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें मिसिंग ही होंगी, होंगी लेकिन कम होंगी। क्या होता है कि जब कोई नंबर मिसिंग हो, उसके कंपैरेबिलिटी दूसरा नंबर कवर कर रहा हो, तो 10 15 से 20% वो दूसरा प्लेनेट उसको गिव कर देता है, दे देता है। अब हम कर रहे थे, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, 4 3 8 9 5 1 2 7 6। मैंने तो ऐसे ही याद किया, अब आप देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं जो आपको इजी मेथड हो। और जितनी बार भी आप अपने नोट्स बनाए पर चैप्टर के हिसाब से या जैसे भी आपको सुटेबल लगे, तो क्या करना है, आपने ये ग्रिड हर बार कोशिश कीजिए बनाइए। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताती हूँ, क्या होता है, आप जिस हिसाब से भी टोटल करोगे, आप देखो कितना आता है। 9 5 14 ते 2 16, 4 ते 5 9, 9 ते 6, सॉरी गलत कर दिया, 9 ते 5, मैंने फिर से सॉरी ये गलत लिख दिया, 4 3 8 9 5 1 2 7 6, नहीं सही लिखा था, टोटल गलत किया मैंने। 9 ते 4 13 ते 2 15, 4 ते 5 9, 9 ते 6 15, 5 से 2 7, 7 ते 8 15। जहां भी जैसे भी आप टोटल करोगे, आपका टोटल 15 आएगा, तो आपकी ग्रिड सही है। सिंपल सा एक तरीका, अगर आपका कहीं से भी टोटल करने पर 15 आता है, तो आपकी ग्रिड सही बनी है। अब क्या करना, आप देखिए 15 का हम अगर सिंगल डिजिट में लेकर आए तो 6 आता है। मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, अगर बाई चांस आपकी नजर ना चढ़े। 15 का हम अगर आगे टोटल करें तो 6 आता है। 6 किसको दर्शाता है, वीनस को, वीनस। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वीनस एक लव का सिंबल है, शुक्रदेव प्यार को दर्शाते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होगा, पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं ये समझकर समझा रही हूँ कि आपको अभी स्टार्टिंग है। तो वीनस आपको एक ये भी समझाता है कि ये सिर्फ एक प्यार का नहीं है, आपकी फैमिली, आपकी केयरिंग, जो आप लग्जरी खरीदेंगे उसके लिए पैसों का इंतजाम करना भी वीनस ही है। अगर आपका 6 नंबर है तो आपके लाइफ में लग्जरी है, 6 नंबर नहीं है तो उसी लग्जरी के पीछे आप लोग भाग रहे होंगे, ये आने वाली क्लासों में आपको पता चलेगा। मैं फिर से आपको एक बार समझाती हूँ, आराम से समझिए। ये हमारी ग्रिड है, इसी ग्रिड के हिसाब से आगे जितनी भी कैलकुलेशन होगी आपकी इसी पर होगी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, एक बार कर लेंगे तो मच बेटर है, क्योंकि कल हो सकता है कि आपको ग्रिड ना दिखे, तो आप देखेंगे कि ग्रिड कहाँ गई। फिर से एक बार चेक कर लीजिए ये ग्रिड को, 4 3 8 9 5 1 2 7 6। अब ये देखिए, ये दर्शाता है राहु, जुपिटर, सटन, मार्स, मरकरी, सन, वीनस, केतु और मून। ये डिजिट इन ग्रहों को दर्शाते हैं, और इन्हीं के हिसाब से हमारी सारी कैलकुलेशन होती है। और ये ग्रिड कैसे तैयार होती है हमारी, हमारी डेट ऑफ बर्थ से। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपने क्या करना है, अपनी और अपनी फैमिली की, जिसका भी आपका दिल करे, मैं नहीं कहूंगी कि आप अपनी फैमिली की लो, फ्रेंड सर्कल की लो, अपने पार्टनर की, जिसका भी दिल करे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूरी अपने पास लेकर रखिए। और सबसे प्लस पॉइंट आपको ये है कि अगर आप अपनी, आपके पास आपका टाइम एक्यूरेट नहीं है, तो एक डेट ऑफ बर्थ से भी आप 50 to 60 या 70 80% भी
आपकी लाइफ को थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ये है। तो एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि ये है। अब नोट करना कर लीजिए, 1-2 मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाती हूँ जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मैं नहीं आपको बताऊंगी कि सन एक राजा है तो राजा के इफेक्ट कैसे होते हैं। मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर सन एक नंबर आपकी ग्रिड में होगा तो आपको क्या इफेक्ट करेगा, और अगर नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दूंगी, और इनकी डिटेलिंग हम आगे आगे क्लासेस में करते जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा हर नंबर से आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगी कि ये चीजें इन चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। और उसके बाद आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आपके सर्कल में आपसे अच्छे रिलेशन में है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, कोई भी XYZ, उन सबकी डेट ऑफ बर्थ आप अपने पास लेकर रखिए। तो मैं आपका उनका मूल्यांक नंबर, भाग्यांक नंबर निकालना सिखाऊंगी। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक चीज और होती है, जैसे अगर किसी की ग्रिड में सिर्फ अगर सिंगल 4 है या फिर 4-9-2 है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर सिंगल 4 है क्या इफेक्ट पड़ेगा, 4 और 9 है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट का मतलब होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें देखने को मिलती हैं। अब जब आपको पता लग जाएगा कि ये चीजें इस नंबर की वजह से आपको मिली हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होंगे, और उसी के मुताबिक जो आप कर रहे हैं उनके साथ कुछ ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ एक क्या होगा, इससे आपके नंबरों को भी तरफ आपका ध्यान जाएगा। नंबर मतलब ग्रह, ग्रहों की तरफ ध्यान जाएगा। और ग्रहों का अगर सिंपल से एक बात है, जब हम किसी की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं तो वो अगर ग्रह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, अगर आप उसकी तरफ देखना शुरू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसका ध्यान भी आपकी तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो यही चीजें हम आगे चल के आगे क्लासेस में सीखेंगे। ये आपकी फर्स्ट क्लास है और ये फर्स्ट चैप्टर है। आपको ये नोट नहीं करना, ये नोट करना है और ग्रिड नोट करनी है। और हो सके तो ये भी नोट कर लेना कि हर ग्रिड का टोटल 15 आता है, और 15 रिप्रेजेंट करता है 6 को। 6 है वीनस। वीनस सिर्फ आपको लग्जरी और ये लव नहीं देता, आपको फैमिली भी इसकी वजह से मिलती है। 6 नंबर आपकी फैमिली को दर्शाता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कितना सेंसिटिव है, कितना केयरिंग है। और लग्जरी भी तभी आएगी जब आपका इनकम सोर्स बढ़िया होगा।
नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बिना 6 नंबर के लग्जरी भी आएगी ऐसे। अगर आ भी रही है तो टूट फूट कर ही आ रही है, पूरी नहीं किसी के पास आ रही। तो हम आज अपनी क्लास ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, वरना आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो बेटर है कि मैं अपनी बकबक यहीं खत्म कर रही हूँ। तो आप इसको रिवाइज कर लेना और डेट ऑफ बर्थ याद से लेकर रख लेना। अगर फिर भी कहीं कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। तो और हमें फॉलो जरूर करना है, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा चैनल फिर आगे ग्रोथ करेगा और मैं अपनी क्लासेस आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो राधे राधे आप सभी को।